दोस्तों, कई देशों के सांसद, डिप्लोमेट, एक्टिविस्ट और वॉलंटियर एक ही मिशन पर निकले थे, गजा की घेराबंदी तोड़ने। लेकिन ज़ायोनिस्ट सेना यानी कि इस्राएली सेना ने क्या किया? समंदर के बीचों बीच मैडलिन जहाज को हाईजैक कर लिया गया और 12 शांति दूतों को अगवा यानी कि किडनैप कर लिया गया। चीन ने इसे लेकर इसराइल को मिटाने की अब बात कही है। वहीं यमन ने भी इसराइल को खुली धमकी दी है। क्या कुछ कहा गया है यमन की तरफ से हमले को लेकर, बताऊंगी आपको। खबर ये भी है कि इसराइल की सेना गजा में फंस गई है, उसके जो सैनिक है वो मारे जा रहे हैं और अमेरिका के लॉस एंजलिस में सड़कों पर आग लग चुकी है। जंग के हालात एक तरह से पैदा हो गए हैं। क्या है खबर, एक एक डिटेल के साथ आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। और दोस्तों, अपने भाइयों बड़ों से गुजारिश की लाइक जरूर से कर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मुस्बा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। आज जो खबर आप सुनने जा रहे हैं वो एक साजिश है इंसानियत के खिलाफ। एक काफिला निकला था ब्रेक द सीज यानी घेराबंदी तोड़ो मिशन के तहत गजा के लिए। 200 से ज्यादा लोग, जिसमें संसद सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और वॉलंटियर्स भी शामिल थे, एक ही मकसद लेकर चले थे, गजा की नाकाबंदी को तोड़ना और वहां फंसे लोगों तक मदद पहुंचाना। प्लान ये था कि सारी इंटरनेशनल टीम गुरुवार को काहिरा पहुंचेगी और फिर रफा बॉर्डर से गजा में एंट्री लेगी। सब कुछ इसी तरह से चल रहा था, लेकिन इस बीच एक बड़ा हमला हो गया। रात के अंधेरे में बिना किसी चेतावनी के फ्रीडम फ्लोटिला को इस्राएली फौज ने घेर लिया और मैडलिन नाम की जहाज में सवार 12 एक्टिविस्ट को अगवा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, किडनैप कर लिया। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक समुद्र में किसी दूसरे देश का जहाज इस तरह नहीं रोका जा सकता, लेकिन ज़ायोनिस्ट ताकतों ने सब कुछ ताक पर रख दिया है। इस जहाज में कोई हथियार नहीं थे, बल्कि आटा, बच्चों का दूध और बैसाखियां थी, गजा के भूखे, घायल और बेसहारा लोगों के लिए। लेकिन इस्राएली फौज ने सब कुछ छीन लिया। मोबाइल फोन तक जब्त कर लिया गया लोगों का, जो जिन्हें किडनैप किया गया है। इंटरनेट जाम कर दिया गया और जहाज को अशदोद पोर्ट की ओर घसीट ले जाया गया। दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अशदोद पोर्ट की तरफ। किडनैप वॉलंटियर्स में कौन कौन शामिल है वो आप सुन लीजिए। थियागो अविला ब्राजील के नागरिक हैं ये, और रेवा वियार्ड फ्रांस के नागरिक हैं, और यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट मेंबर रीमा हसन, जिनका अब कोई कांटेक्ट नहीं है, यानी कि संपर्क अब उनसे टूट चुका है। जैसे ही जहाज को घेरा गया, एक सफेद पेंट जैसा केमिकल जहाज पर स्प्रे कर दिया गया। रेडियो पर अजीब अजीब सी आवाजें चलने लगी, जिसके बाद और एक्टिविस्ट की सोशल मीडिया पर आखिरी आवाजें सुनाई दी। जलवायु एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने इंटरसेप्ट होते वक्त एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसमें वो साफ कहते हैं कि मेरा नाम ग्रेटा थनबर्ग है, मैं स्वीडन से हूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें इसराइल की सेना ने इंटरनेशनल वाटर में किडनैप कर लिया है। इसी तरह से जो एक्टिविस्ट, सांसद वगैरह थे दोस्तों, उन्होंने संसद के मेंबर्स वगैरह, उन्होंने वीडियो जारी किया इंटरसेप्ट होने से पहले। रीमा हसन ने ये कहा कि हमारी गिरफ्तारी रात 2 बजे हुई। फ्रांसिस्का अल्बन से यूएन के स्पेशल रिपोर्ट ने यह बताया कि 5 स्पीड बोट, 2 ड्रोन, पूरी टीम घेर बैठी। ये इंसानियत पर हमला है। दोस्तों, किडनैप होने से पहले रीमा हसन ने कहा था कि जब वो हमें गिरफ्तार करने आएंगे तो मैं उन्हें वैसे ही देखूंगी जैसे लारबी बिन मेहदी ने अपनी जमीन पर आए कॉलोनाइजर को देखा था। शांत, आत्मविश्वास से भरी हुई ये हमारी जमीन है, हम इसकी जड़ें हैं। दोस्तों, इन सबको इंटरनेशनल वाटर से अगवा करना सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि खुला मानवाधिकार हनन है। दुनिया भर की जनता से अपील है ये कि अपने अपने देशों की सरकारों पर दबाव डालें ताकि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, ब्राजील, तुर्की, नीदरलैंड और स्पेन की सरकारों को इस हाईजैक पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए इसराइल के खिलाफ। जैसे ही ये खबर फैली किडनैपिंग की, दोस्तों, पेरिस की सड़कों पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए हैं। खबर के मुताबिक प्लेस दे ला रिपब्लिक पर प्रदर्शन शुरू हो गया। फ्रांस के नेता जीन ल्यूक मेलेंचॉन ने यह कहा कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है, सबको तुरंत रिहा किया जाए। एमईपी मैनन ऑब्री ने राष्ट्रपति मैक्रोन को टैग किया कि आपकी चुप्पी अपराध है, आप जिम्मेदार होंगे। अमेरिका की सांसद रशीदा तलीब और जेरेमी
कॉर्बिन ने कहा कि ये काफिला सिर्फ मदद नहीं, उम्मीद और इंसानियत लेकर जा रहा था, इसे रोका नहीं जाना चाहिए था। दूसरी तरफ इस्राइल की सरकार इसे सेल्फी याच बता रही है। जी हाँ, कह रही है कि सब सुरक्षित है, उन्हें सैंडविच और पानी दिया जा रहा है। इस्राइली सरकार ने एक वीडियो भी जारी किया गया है जहां पर गिरफ्तार किए लोगों को, एक्टिविस्ट को पानी और ब्रेड देते हुए देखा भी जा सकता है और इसे इंसानियत बताया जा रहा है। पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ, देखिए आप वीडियो। Where is he? Water? इसे लेकर सोशल मीडिया पर अब लोग ये कह रहे हैं कि ये सब एक दिखावा है, प्रोपेगेंडा है, क्योंकि हमला तुमने किया, जुल्म तुमने किया। इस घटना पर दोस्तों अब दुनिया भर का गुस्सा फूट रहा है। चीन ने साफ कह दिया है कि अगर हमारे डिप्लोमेट्स को हाथ लगाया तो मिटा दिए जाओगे इसराइल से। वहीं यमन ने इसराइल को खुली धमकी दी है कि अगर मैडलीन गजा नहीं पहुंचा तो मिसाइल पैलेस्टाइन 2 सीधे तेल अवीव पहुंचेगी। यानी दोस्तों मामला गंभीर है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी शांति मिशन को इंटरनेशनल वाटर में रोकना कानून है? क्या इसराइल को हक है कि वो यूरोप, ब्राजील, जर्मनी, तुर्की जैसे देशों के नागरिकों को अगवा करे? इंटरनेशनल कमेटी टू ब्रेक गजा सीज ने ये कहा है कि ये सीधा अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और ये चुप्पी अगर जारी है तो अगली बार शांति का रास्ता कोई नहीं चुनेगा। दूसरी तरफ इटली की राजधानी रोम में 3 लाख, जी हाँ दोस्तों, 3 लाख लोगों ने गजा के लिए मार्च किया है। तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर, कितनी ज्यादा तादाद में आपको लोग नजर आ रहे होंगे। जन सैलाब एक तरह से आप कह सकते हैं कि उमड़ पड़ा रोम में। दोस्तों बीते 48 घंटों में गजा से एक के बाद एक झटके इसराइल को लग रहे हैं। इसराइली सैनिकों की तस्वीरों का एक कोलाज वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि कितने जवान मारे गए हैं। खान यूनिस के पास घात लगाकर हमला किया गया, जिसके बाद घायल सैनिकों को हेलीकॉप्टर से सोरोका हॉस्पिटल ले जाया गया। ये सिर्फ लड़ाई नहीं, ये एक जवाब है उस नरसंहार का जो गजा के मासूमों पर चल रहा है। अब तेल अवीव की बात करते हैं दोस्तों। तेल अवीव की सड़कों से जो खबर आई है वो आपको चौंका देगी। हजारों लोग इसराइल में खुद अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग ये मांग कर रहे हैं कि युद्ध बंद करो और फिलिस्तीन रेजिडेंट्स के साथ कैदियों का आदान प्रदान, अदला बदली किया जाए। लोग थक चुके हैं, डर चुके हैं और अब खुलकर कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ। दूसरी तरफ अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस युद्ध के मैदान में बदल चुका है दोस्तों। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश ये दिया था कि अवैध प्रवासियों को बाहर निकालो। इसके बाद 2000 नेशनल गार्ड को लॉस एंजलिस भेजा गया, गवर्नर और मेयर की इजाजत के बिना। जी हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों। आईसीई ने 44 लोगों को गिरफ्तार किया और फिर भड़क गई जनता। लोग सड़कों पर उतरे, दुकानों को जला दिया, गाड़ियां, जो सरकारी गाड़ियां था उस पर स्प्रे पेंट लगा दिया और नारे लगाए कि आईसीई गेट आउट ऑफ लॉस एंजलिस। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए किस तरह का मेस लॉस एंजलिस में इस वक्त मचा हुआ है। प्रदर्शनकारियों के हाथ में मैक्सिकन फ्लैग्स और आग के शोले हैं। लोग कह रहे हैं अब कि हम इस जुल्म को नहीं सहेंगे। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन और एलए के मेयर ने इस फैसले का खुलकर विरोध किया है, लेकिन ट्रंप पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। नेशनल गार्ड तैनात कर दिए गए हैं, जो गार्ड है उनकी तैनाती कर दी गई है। लोगों और सेना के बीच, यानी जनता और सेना के बीच सीधा टकराव शुरू हो चुका है। ट्रंप का ये कहना है कि डेमोक्रेट्स फेल हो गए हैं, अब सख्ती जरूरी है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या देश को संभालने का नाम सिर्फ डर और बंदूक बना दिया गया है? आपको क्या लगता है? आज की खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस किए बिना चाहिएगा मत। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा खुदा हाफिज।